जय हिंद दोस्तों, दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। 15 अगस्त अभी जो आने वाला है हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो इसी के उसमें मैं अपने चैनल पे एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं 15 अगस्त तक। किनके लिए? उन हमारे वीर जो हमारे नेता हुए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो इतिहास के पन्नों में उनको वो तरजीह नहीं दी गई जो तरजीह गांधी और नेहरू को दी गई। तो ये आज उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वो लेजेंड जिसने आजाद हिंद फौज खड़ी करी। आज हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि उसके सामने गांधी का कद क्या था। आज उसके ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको पता है कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर को 1885 को हुआ था, जिसको एक अंग्रेज ने शुरू किया था और 1910 तक उनका अंग्रेजी अध्यक्ष होता था। क्यों? उनको ये होता था कि कुछ अंग्रेज, यहाँ पे अंग्रेज आज़ादी भी कौन मांगता था? कांग्रेस मांगती थी। और कांग्रेस के भी अध्यक्ष कौन होते? वो अंग्रेज होते थे। यानी दोनों के बीच में सेटलमेंट करने के लिए कांग्रेस को बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो इंडियन सिविल सर्विस के अंदर उनका 4th रैंक आया था, लेकिन उन्होंने उस सिविल सर्विस को ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों की, जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, तो उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने 1921 के अंदर कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1921 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके बाद 1938 आता है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी उस समय क्या करते हैं? गांधी सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं। उनको नियुक्त किया जाता है 1938 को। ये 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बता दूं, 1938 1939 दो ये चुनाव हुए थे। 1938 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने तो उनको गांधी ने बोला कि हाँ, इनको होना चाहिए। जब दूसरी टर्म के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मुझे दूसरी टर्म करनी है, तो उस समय जो है गांधी अड़ जाता है। गांधी कहता है कि नहीं, कहते ये दूसरी टर्म इनको नहीं देनी है। और फिर आती है चुनाव की नौबत। चुनाव की नौबत आती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव का ऐलान कर देते हैं कि हाँ, मैं लड़ूंगा चुनाव और मैं पीछे नहीं हटूंगा। गांधी किसको खड़ा करता है? अपने एक चाटुकार को, पट्टाभी सिद्धारमैया। वो खड़ा होता है किसके खिलाफ? नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के खिलाफ। और गांधी कहता है कि अगर ये हारता है पट्टाभी सिद्धारमैया तो ये उसकी नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत हार होगी। आप इमेजिन कीजिए। मैं आज आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कद क्या था और नेहरू और गांधी का कद क्या था उनके सामने, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चुनाव होता है, त्रिपुरा अधिवेशन होता है, 52 वो अधिवेशन था कांग्रेस का। अधिवेशन होता है, उसके अंदर चुनाव होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलती है 1580 वोट। जी, 1580 वोट मिलती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। पट्टाभी सिद्धारमैया को मिलती है मात्र 1377 वोट। और पट्टाभी सिद्धारमैया चुनाव हार जाता है। आप इमेजिन कीजिए गांधी की उस समय क्या हैसियत थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने और कांग्रेस के अंदर। जब गांधी ने खुद कहा कि ये अगर हार गया तो मेरी व्यक्तिगत हार होगी, कांग्रेसियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने कहते सपोर्ट किया और गांधी के कैंडिडेट को हरा दिया। आप इमेजिन कीजिए, ये जो इतिहास के पन्नों में हमारे को पढ़ाया गया है ना, ये सबसे बड़ा जो हमारे साथ धोखा किया है भारत के लोगों के साथ, वो इन इतिहास के थ्रू किया गया है। जैसे इसको गांधी को बढ़ चढ़ के दिखाया गया। ये हार जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चित्तरंजन दास जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे और स्वामी विवेकानंद से बहुत इन्फ्लुएंस थे। वो इन दो को अपना आदर्श मानते थे और इन्हीं की ही उसको फॉलो करते थे। और वो गांधी की तरह ये लाठी लेके बैठ जाना, कभी आपने इतिहास में देखा? गांधी ने कभी कोई आंदोलन पूरा नहीं किया है। कोई भी आंदोलन आप उठा के देख लीजिए, हर उसमें बीच उसमें ही वो कल्टी मार जाता था किसी ना किसी बहाने के हिसाब से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्फ्लुएंस थे और वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। वो चुनाव जीत जाते 1939 के अंदर। उसके बाद में कांग्रेस के उस समय के 2 नेता जीबी पंत और हमारे लौह पुरुष परम पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास में और कहते हैं कि नेताजी आप अपनी जो कमेटी है उसको अनाउंस कर लीजिए गांधी जी के जो सजेस्ट किए हुए 1-2 मेंबर्स है उसकी तरफ से। गांधी लेकिन मना कर देता है। कोप भवन में होता है गांधी। क्यों? क्योंकि गांधी को पता चल चुका होता है कि कांग्रेस के अंदर क्या हैसियत है गांधी की। तो वो कोप भवन के अंदर पड़ा होता है, वो मना कर देता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतना टफ हो जाता है काम करना इन लोगों के साथ में, गांधी के साथ में, तो वो इसे रिजाइन कर देते हैं। 29 अप्रैल 1939 को वो रिजाइन कर देते हैं और 22 जून को वो फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक करके। उसके बाद आजाद हिंद फौज बनाते हैं। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली, आप उनका बयान सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि ये गांधी नहीं था जिसकी वजह से आजादी मिली,
ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना खौफ था, आजाद हिंद फौज का इतना खौफ था कि उनको पता था कि अगर हम थोड़े दिन और रुक गए यहाँ से तो हमारे को खत्म कर दिया जाएगा, और वो यहाँ से देश को छोड़ के चले गए। लेकिन इतिहास के पन्नों में क्या पढ़ाया गया, हमारे को चरखे से आजादी आई है। आजादी चरखे से नहीं आई है, आजादी ये नेहरू और इनकी औकात क्या थी, ये तो अभी आपको मैंने एक चैप्टर बताया। अभी जब नेहरू प्रधानमंत्री बना, उस अगली सीरीज के जो अगला एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं आपको नेहरू की भी औकात बताऊंगा कि उसकी औकात क्या थी पटेल साहब के सामने। ये जो इतिहास के पन्नों के अंदर नाइंसाफी करी गई, और आपको पता है कि किस प्रकार उनको, और आप मानेंगे एडोल्फ हिटलर जो पूरी दुनिया को झुका के रखता था, वो एडोल्फ हिटलर इतना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित था, उनको वो एक कहे ना कि वो अगर उसका कोई एडोल्फ हिटलर का आइडल माना जाए, तानाशाही में नहीं एक ब्रेवरी के अंदर कहा जाए, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आजादी के बाद तक उनके परिवार की, अभी थोड़े दिन पहले उनके जो पड़पोत्र हैं वो बीजेपी के अंदर आए थे, चंद्र बोस अभी, और जो हमारी देश की जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने फाइलें रिलीज करी थी, उसके अंदर बताया गया था कि नेहरू किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार की वो एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जासूसी करवाता था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये कोई मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। नेहरू किस प्रकार से उनकी वहां पे जासूसी करवाता था उनके परिवार की, कहीं वो आके मिलते तो नहीं है। जो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास पढ़ के देखिए, जिन्होंने 25 लाख, आज तो हमारी सेना की कितनी कम है, ये आप कभी रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब है, उनकी स्पीच सुनिएगा। 25 लाख हमारे पास सेना थी, आज हमारे पे कितनी सेना है, बहुत कम। नेहरू ने तो ये कह दिया था कि हमारे को तो फौज की जरूरत ही नहीं है, फौज की जरूरत ही, उसने बोल दिया फौज ही हटा रहा था। अगर ये फौज हट जाती तो पता नहीं 62 के अंदर चीन कहां तक आ जाता। गांधी को जिस प्रकार से उनको 1939 के अंदर उसको औकात दिखाई गई गांधी को, और जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई और देश के लिए, आजादी के लिए लड़े, मेरे दोस्तों इतिहास के पन्नों में बहुत नाइंसाफी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में। वो नाइंसाफी दूर करनी है। ये चरखे से कोई आजादी नहीं आई, ये चरखे से नहीं आती, आजादी आती है गोली और बंदूकों से। जिस प्रकार से उस समय आजाद हिंद फौज लड़ी थी, गांधी को और कहते हैं राष्ट्रपिता, काय का राष्ट्रपिता भाई, हमारा तो सनातन धर्म है ना, हमारी तो 5000 पुरानी सभ्यता है, हम तो भारत को हमारी माता मानते हैं, भारत हमारी माता है, तो उसका हमारा पिता कैसे हो सकता है? वो कांग्रेसियों का पिता हो सकता है, या जिन्होंने उसको टाइटल दिया है गांधी को पिता, उनका हो सकता है। हमारा तो अपना पिता है, एक पिता है जिनका नाम हम अपने एड्रेस उसमें प्रूफ वगैरह में लिखते हैं, हमारा कोई दूसरा बाप नहीं है भाई। ये कांग्रेस वालों का बाप होगा तो अलग बात है। तो मैं आज के इस फर्स्ट एपिसोड में आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से गांधी का कद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने था। वो चुनाव हारा, उनका चेला, और वो को भवन में चले गए, उन्होंने रिजाइन किया। तो आज मैं आपके सभी, आप जब भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसे शेयर कराने का मेरा एक मोटिव ये है कि लोगों को पता चले कि जो आज तक गांधी नेहरू ने आजादी दिलाई, ये किन्होंने आजादी दिलाई है। और आज की गांधी जो है वो नकली गांधी बने बैठे। गांधी के तो जो असली जो 4 बेटे थे उनका तो पता ही नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको तो कभी इतिहास में जगह दी नहीं गई। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे किसी नए विषय पे, जो आज़ादी के समय पे जो हमारे वीर सेनानी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वो नई इज्जत दी गई, आज हम उन्हीं को हाईलाइट करेंगे ताकि पता चल सके आज़ादी नेहरू और गांधी ने नहीं दिलवाई, आज़ादी में बहुत लोगों का बलिदान गया है, उनको हम इसके अंदर हाईलाइट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।